असम राइफल्स की स्थापना 24 मार्च 1835 को हुई थी और हर साल 24 मार्च को असम राइफल्स स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस है। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। आपको बता दें, असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। अपने समृद्ध इतिहास में असम राइफल्स ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया है। गौरतलब है कि असम राइफल्स देश की सबसे पुरानी और सबसे सुशोभित पैरामिलिट्री फोर्स मानी जाती है। असम राइफल्स के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसके लैटपुर गैरिसन में हुआ है। असम राइफल्स ने राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में शांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस साल स्थापना दिवस समारोह में उत्तर पूर्व क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री ने लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर, डीजी असम राइफल्स और बल के सभी रैंकों के साथ शिलोंग में युद्ध स्मारक पर बल के बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने पिछले 188 वर्षों में कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान दिया है। दरअसल असम राइफल्स स्थापना दिवस हर साल 24 मार्च को भारत में असम राइफल्स का जश्न मनाने और सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों सहित कई संघर्षों में देश की सेवा की है। असम राइफल्स नाम का उपयोग साल 1917 से किया जा रहा है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के समान असम राइफल्स एक विशेष बल है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के कठिन इलाकों में अंतर्विद्रोही अभियानों को अंजाम देता है। गौरतलब है कि असम राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी शाखा है, जो भारत में ब्रिटिश राज के तहत 1835 से चली आ रही है। उस समय इसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। हालांकि वर्तमान नाम असम राइफल्स का उपयोग साल 1917 से ही किया जा रहा है। अपने समृद्ध इतिहास के दौरान असम राइफल्स ने कई भूमिकाओं और संघर्षों में काम किया है। असम राइफल्स को 1835 में असम क्षेत्र में एक पुलिस इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, ताकि कबायली छापों के साथ साथ अन्य हमलों के खिलाफ बस्तियों की रक्षा की जा सके, क्योंकि ब्रिटिश धीरे धीरे भारत के पूर्वोत्तर भागों की ओर बढ़ रहे थे। आजादी के बाद भारत में कई अन्य अर्धसैनिक बलों के गठन के साथ ही असम राइफल्स ने देश में सबसे कुशल बलों में से एक के रूप में अपना स्थान बनाए रखा। असम राइफल्स द्वारा की जाने वाली अन्य सेवाओं में आपातकाल के समय नागरिकों को सहायता का प्रावधान, चिकित्सा सहायता, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा संचार का प्रावधान आदि शामिल है। आपको बता दें कि असम राइफल्स दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है, जिसका मतलब है कि बल का नियंत्रण भारतीय सेना के पास है और बल का वेतन और बुनियादी ढांचा गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही वर्तमान में 65,143 कर्मियों की स्वीकृति शक्ति के साथ असम राइफल्स की 46 बटालियन है। गौरतलब है कि युद्ध के समय असम राइफल्स को जरूरत पड़ने पर पीछे के क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए एक लड़ाकू बल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि असम राइफल्स ने तिब्बत की चीनी कब्जे के बाद भी सेवा की है, जहां उन्हें असम हिमालय क्षेत्र की तिब्बती सीमा को संभालने का काम सौंपा गया था। इसके अलावा असम राइफल्स अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल।